हेलो स्टूडेंट, आज हम 12th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। किसके बारे में? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। चलिए, the electric potential difference between 2 points B and A in an electric field is equal to the amount of work done carrying unit positive test charge from A to B without acceleration along any path between the 2 points। क्या बोलता है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स B and A इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए B to A इज विदाउट एक्सेलेरेशन। क्या बोलता है कि जैसे कि हमने टॉपिक के अंदर स्टडी की थी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वह है जब कोई एक टेस्ट चार्ज अपनी पोजीशन A से B की तरफ कैरी करता है, और जैसे ही वो करता है वो उस, यानी कि यहाँ पे देखिए, इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन कैरिंग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम A to B। यानी कि जब कोई एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कोई वर्क करता है, किसी इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क इज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, उस टेस्ट चार्ज के द्वारा किया गया टोटल वर्क एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में जानते हैं। इसी के अंदर वो लिखते हैं, इफ़ VA and VB are electrostatic potential A and B respectively, then हमें इस बात का पता है कि UB माइनस में UA इज इक्वल टू WAB। हमारे पास क्या आया था कि जितनी टोटल हमारे पास एनर्जी जितनी लॉस होगी उतना ही हमारे पास वर्क डन होता है। किसके द्वारा? कोई भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के द्वारा, इस प्रकार से। और जितना वर्क डन हमारे पास होता है उतनी ही हमारे पास क्या होती है? हमारे पोटेंशियल होती है, यानी कि VB माइनस में VA, यानी कि टोटल पोटेंशियल हमारी डेल V हम यहाँ पर लिख सकते हैं। यानी कि जितना हमारे पास वर्क होता है किसी भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के द्वारा, उतना ही हमारे पास क्या होता है? पोटेंशियल। और कितना होगा? जितने हमारे पास उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की जितनी भी टोटल एनर्जी खर्च होती है, उतना हमारे पास क्या होता है? टोटल वर्क होता है। इस प्रकार से हमने इसको समझा है। आगे बताता है, वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
इलेक्ट्रिक potential at any point by choosing the potential to be zero at infinity. So if we taken point A at infinity टाइम। अब क्या करता है, अगर मैं किसी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इस प्रकार से डिफाइन करूं कि मान लीजिए उसका जो एक पॉइंट है वो इन्फिनिटी के ऊपर अगर रख देते हैं तो उसका पोटेंशियल जो है किस बराबर होता है, वो 0 के बराबर होता है। जैसे कि हमने पीछे किया था कि हमने कुछ इस प्रकार से किया, बी माइनस वी ए की जगह हमने इन्फिनिटी रख लिया, तो हमारे पास टोटल वर्क डन क्या आया था, डब्ल्यू इन्फिनिटी बी बाई क्यू, यानी कि जो हमने ये इन्फिनिटी रखा है 0 के बराबर, हम इसको काउंट करते हैं तो वी बी इजिकल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी बी बाई क्यू। इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आगे हमारे पास आती है द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल is a scalar quantity, its SI unit is volt। हमें इस बात का पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी SI यूनिट क्या है, एक 1 वोल्ट या वोल्ट से हम इसकी SI यूनिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखिए 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट। देखिए द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, द इलेक्ट्रोस्टैटिक potential difference between any two point in an electrostatic field is said to be 1 volt when 1 joule of work done in moving a positive charge of 1 coulomb from 1.2 the other against the electrostatic force of the field क्या बोलता है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो 2
डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको दर्शाता है। वो किस प्रकार में दर्शाता है कि 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी 1 वोल्ट वहन 1 वोल्ट किसके बराबर होगा कि जब 1 जूल ऑफ ए वर्क डन इन ए मूविंग ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ऑफ ए 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर। कोई एक मूविंग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, कोई एक 1 कूलम मूविंग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जब 1 जूल ऑफ वर्क डन करता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो भी अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं 1 वोल्ट बोलते हैं। यानी कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम। यानी कि इसको हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि किसी भी 1 कूलम चार्ज के द्वारा टोटल किया गया वर्क क्या कहलाएगा, यानी कि पर यूनिट चार्ज के द्वारा टोटल किया गया वर्क हमारा क्या बोलेगा 1 वोल्ट हमारे पास होता है। या फिर 1 कूलम ऑफ चार्ज के द्वारा टोटल किया गया वर्क हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारे पास 1 वोल्ट के बराबर। तो यानी कि इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं जूल पर कूलम, या फिर इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन मीटर पर कूलम। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कि कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल difference and potential from the line integrals of इलेक्ट्रिक स्लैब। यानी कि ये एक हमारे पास इस पूरे के पूरे चैप्टर का आगे आने वाले जितने भी डेरिवेशन होंगे उनका एक कंसेप्ट बेस है। वैसे तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इस कंसेप्ट बेस को अगर हम समझते हैं तो नेक्स्ट आने वाले टॉपिक जो हमारे पास आसानी से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये कंसेप्ट बेस है। तो चलिए हम इसके बारे में समझते हैं। क्या करता है कि हमने जो है एक एक्स, वाई और जेड डायमेंशन लेते हैं, ठीक है। एक्स वाई जेड डायमेंशन लेने के बाद हमने जो है कोई भी दो पोजीशन को सेट किया इस प्रकार से। पोजीशन को सेट करने के लिए हमने जो है एक पॉइंट रिप्रेजेंट किया ए और बी पॉइंट। हमारा कोई भी एक चार्ज जो है वो हम यहाँ से मूविंग करेंगे और ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का हमने वर्क डन निकालना है, यानी कि पोटेंशियल निकालना है। और ये ओरिजिन ओ हो गया। ओ से ए का डिस्टेंस हम आर ए और ओ से बी का डिस्टेंस आर बी से हम रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से। तो मान लीजिए इस पाथ के बीच में कोई भी एक पॉइंट P है और एक अनदर कोई पॉइंट Q है, तो ये जो चार्ज है कुछ इस प्रकार से मूविंग करता है यहाँ से P पॉइंट से Q पॉइंट तक का, जिसका डिस्टेंस हम जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्मॉल डिस्टेंस dl है। और जो P से O का डिस्टेंस हम r डैश से इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E को E से हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो x y और z डायमेंशन में हमने इसको रिप्रेजेंट किया है, सेट किया है। तो चलिए अब हम इसके एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। लेट VA एंड VB आर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट A एंड B। तो WAB इज amount of work done moving small
moving small positive test charge q naught point A to B। सो हमें इस बात का पता है कि VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB बाई Q नोट, हमें इस बात का पता है। तो द टेस्ट चार्ज मूविंग अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू माइनस क्यू नोट ई, इसके बराबर हमारे पास होता है। इक्वेशन इसको फर्स्ट रिप्रेजेंट कर लेते हैं और हमें इस बात का पता होना चाहिए जैसे पी क्यू इज इक्वल टू इसके बराबर है डी एल के, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू डी एल के बराबर हमें पता है। पी से क्यू तक का डिस्टेंस है ये। तो अब हम क्या करते हैं देखिए, देखिए स्मॉल वर्क डन टू द टेस्ट चार्ज क्या होगा कि dW इज इक्वल टू F डॉट TL, हमें इस बात का पता है। put the equation first in second, तो dW इज इक्वल टू माइनस क्यू नोट ई डॉट DL, इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे A टू B तक का dW का इंटीग्रेट ऑफ A टू P माइनस क्यू नोट E डॉट DL, तो ये हो जाएगा WAB और माइनस क्यू नोट बाहर आएगा और इंटीग्रेट हम करेंगे किसका, A टू B E डॉट DL का, इस प्रकार से। अब हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं WAB बाई क्यू नोट इज इक्वल टू माइनस E डॉट DL ओवर इंटीग्रेट A टू B, तो ये हमारे पास किसके बराबर है, ये बराबर हमारे पास है, हम इसको लिख सकते हैं कि वी नो दैट किसके बराबर है, VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस A टू B E डॉट DL, यानी कि ये हमारे पास एक कंसेप्ट बेस के ऊपर एक इक्वेशन और हमारे पास निकलती है कि VB माइनस VA इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के हिसाब से, इस प्रकार से हमारे पास वैल्यू बनती है। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही है। नेक्स्ट आने वाले डे में नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे। धन्यवाद।